अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। आजकल महंगाई को लेकर हर शख्स बहुत परेशान है। हर शख्स के साथ साथ वफाकी काबीना में भी इसकी खासी बाज़गश्त हो रही है। कल भी हमने देखा कि वज़ीर आज़म की ज़ेरे क़यादत वफाकी काबीना का इजलास हुआ, जिसमें दो मौजू ज़ेरे बहस रहे, जिसमें दो मौजू में एक मौजू जलसा है जो अपोजिशन करने जा रही है, जिसका पहला इनेकाद जो है वो 16 तारीख को किया गया है गुजरांवाला में। और दूसरा मौजू जो ज़ेरे बहस रहा वो था महंगाई को लेकर एक बार फिर वज़ीर आज़म काफ़ी मुतहर्रिक दिखाई दे रहे हैं। कल उन्होंने इसका बाकायदा एक दफ़ा फिर नोटिस ले लिया है। आपकी इतला के लिए अर्ज़ करता चलूँ कि वज़ीर आज़म का जबकि वो अपने पावर में आए हैं, ये उनका महंगाई पर गालिबन 12वां नोटिस है। इससे पहले 11 मरतबा वो महंगाई का नोटिस ले चुके हैं और हालात ये हैं कि 11 मरतबा नोटिस लेने के बावजूद भी अभी तक महंगाई ख़त्म नहीं हो सकी। चुनांचे उनको एक दफ़ा फिर 12वां नोटिस लेना पड़ा। सूरत हाल किस जानिब बढ़ रही है, हम बैठ कर अपने स्टूडियोज़ में सियासतदानों से, बहुत सारे तजियाकारों से बातचीत करते हैं और हम देखते हैं। लेकिन आज हमने ये कोशिश की कि हम आवाम में निकलें, आवाम से ख़ुद जानने की कोशिश करें कि उनको किन मसाइल का सामना है, इस हुकूमत की कारकर्दगी से वो किस हद तक मुतमईन है, महंगाई है और अगर है तो उनको किस तरह मुतासिर कर रही है। आइए जानने की कोशिश करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल्ला है। अब्दुल्ला साहब, क्या करते हैं आप? मैं बिज़नेस करता हूँ। अच्छा, ये बताएं कि आपको हुकूमत की कारकर्दगी से आप मुतमईन हैं? अगर नहीं है तो क्या मसले हैं आपको? ये जो हुकूमत है ना, इससे बेहतर ये है कि हुकूमत होती ही ना। इतने परेशान लोग हैं कि ये इन्होंने कहा जी नया पाकिस्तान बनेगा। नए पाकिस्तान में आप सोच नहीं सकते, इन्होंने गरीबों को मार दिया है। सिर्फ कब्रिस्तान जाने तक जो है ना, कब्रों में सिर्फ जाना है लोगों ने, और कोई इन्होंने चीज़ नहीं छोड़ी। आपने कभी सोचा था कि सब्जियों के रेट इतने बढ़ जाएंगे, दालों के रेट इतने बढ़ जाएंगे? कोई पूछने वाला नहीं है। वज़ीर आज़म साहब, जितनी मर्जी आप तकरीरें कर लें, आपकी तकरीर के ऊपर कोई अमल नहीं होना। ये पाकिस्तान में इस तरह ही चलते रहना, इस तरह ही गरीबों का जनाजा निकलता रहना है। किसी ने किसी को कुछ नहीं पूछना, कोई पूछने वाला नहीं है। जहाँ बस जिसका दाल चलता है वो दाल लगार है। अब हाल ये है कि आप अंदाज़ा करेंगे, पहले 100 रुपये में खाना खाते थे, अब हलीम की प्लेट जो है ना वो 110 रुपये की हो चुकी है, और नान 15 रुपये को हो गया। आगे आटा, बाज़ारों में आटा शार्ट है, आटा नहीं मिल रहा। आप अंदाज़ा रख करें कि पाकिस्तान दुनिया का तीसरा मुल्क है कनक के हिसाब से, और पाकिस्तान के अंदर आटा नहीं मिल रहा। लोग बदर बदर धक्के खा रहे हैं। कोई चीनी माफिया है, कोई आटा माफिया है, कोई सब्जी माफिया है, कोई फ्रूट माफिया है। और जाए गरीब आदमी जाए तो कहाँ जाए, किसका जाके दरवाज़ा खड़काए? मुझे बताएं, अगर ये हुकूमत के जो लोग हैं वहाँ बैठे हुए हैं, उनको वो तो तनख्वाहें पार रहे हैं। जो पार्लियामेंट हाउस में बैठे हैं उनको तो महीने बाद तनख्वाहें मिल जानी है, उनको तो ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच हर चीज़ मिल रही है। लेकिन गरीब आदमी, जो मजदूर आदमी है, जिसने सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करनी है, जिसने करके खाना है, वो कहाँ से खाएगा? मैं सेल्समैन हूँ। अच्छा, ये बताएं कि जो मौजूदा हुकूमत है उसकी कारकर्दगी से आप मुतमईन हैं? बिल्कुल, मैं उसकी कारकर्दगी से बिल्कुल मुतमईन हूँ, और मैं पीटीआई का सपोर्टर भी हूँ। लेकिन ये जो महंगाई वगैरह है ना, इसकी वजह से तो हम काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। तो मैं इमरान खान साहब से यही कहूँगा कि ये जो आटा, चीनी और दालें वगैरह है ना, इनकी तरफ आप थोड़ा सा तवज्जो दें, और बाकी अपोजिशन की तरफ से ज़रा तवज्जो कम करें, क्योंकि हमें इससे सरोकार तो है कि हमारा पैसा निकलना चाहिए, लेकिन अभी तक हमारा पैसा निकला नहीं है। और अगर वो आप नहीं निकाल सकते तो कम से कम ये जो आटा, घी, चीनी वगैरह दालें हैं, इनको तो आप सस्ता करें कि जो गरीब लोग हैं वो अपना कमा सकें और खा सकें। ये बताइए कि जो मौजूदा हुकूमत है उसकी कारकर्दगी से आप मुतमईन हैं? बिल्कुल नहीं। क्या वजूहात हैं? ना कारोबार है, और जो हमारे आगे मुलाजिम हैं वो बेचारे पिछड़े हैं। पता नहीं किस तरह हम उन्हें फीड कर रहे हैं। क्यों कि महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, वो बेचारे जो हम तनख्वाहें दे दिए 30-40 हज़ार रुपये, उससे उनका गुजर नहीं होता। हर चीज़ महंगी इतनी हो गई, इनसे कंट्रोल ही नहीं हो रहा। कैसी हुकूमत है ये? दुख की बात है। हमने इतने दौर देखे हैं पार्टीशन से पहले भी, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत पुरानी दुकानें हैं, वो दौर भी देखा और ये भी देख रहे हैं। हमारी समय से इबादत आ रहे हैं। हुकूमत कहती है कि माफ़िया है, दुकानदारों ने माफ़ी का हिस्सा बन गया और बन के जो है उन्होंने महंगाई कर दी है। इसमें कितनी सच्चाई है? 100% गलत, झूठ है। 3 दिन में ठीक हो जाता है। आज से 600 साल पहले अलाउद्दीन खिलजी ने, उस ज़माने में लोग कम तोलते थे, कम नापते थे, और राजधानी बहुत ज़्यादा थी। तो उसने अपने दरबारियों को कभी किया, उसने कोई हल नहीं बताया। मैंने कहा जो कम तोलेगा उससे पाव कम दिया उसने गोश्त,
और वहाँ से निकाल लो गोश्त उसके जिस्म से। और जिस दर्जी ने या कपड़े वाले ने कम दिया कपड़ा 4 गिरा, जो कहने लगा खून निकाल लो, जो राज नहीं करते उसके बाजू उतार दो या टांग उतार दो। 3 केस हुए हैं हिस्ट्री में जो लिखा हुआ है, क्लीन हो गया, साफ़ हो गया। हद कर दी है महंगाई की। ये पता नहीं क्या करना चाहते हैं, आवाम को मारना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। ये इमरान खान से हम पूछते हैं भाई आप इतना जुल्म क्यों कर रहे हैं आवाम पर? पूछे ना इमरान खान से, कैमरे में देख के पूछ रहे हैं। हाँ जी, इमरान खान साहब क्यों आप इतने महंगाई कर रहे हैं, क्यों ज्यादती कर रहे हैं, आवाम से क्यों उतना मतलब है कि किस चीज़ का बदला ले रहे हैं आप? इतनी महंगाई, गरीब आदमी तो पिस के रह गया है। आपको शर्म आनी चाहिए। इतनी महंगाई, आपने तो दावे किए थे कंटेनर पे खड़े होकर कि जी ये पाड़ दो, ये जो क्या नाम है उसका बिल पाड़ दो, ये कर दो। अब आपकी हुकूमत आई है, 6 दफ़ा आपने ये महंगाई की है बिजली की। जी पहले तो हम कहते थे शायद आएगा तब्दीली आएगी, ऐसी तब्दीली आई है कि महंगाई ने तो कमर तोड़ दी है। कारोबार भी नहीं है मार्केटों में, पहले इतना काम होता था, अभी महंगाई की वजह से लोग बाज़ार में इतना नहीं आते, काम भी नहीं है। आप ये बताएं 80 रुपये किलो, 100 रुपये किलो प्याज है, 750 रुपये किलो अदरक है, 100-150 रुपये का हरी मिर्च है। अगर आटा लेने जाए तो 80 रुपये किलो आटा है। बताएं गरीब का जहाँ 400-500 खर्चा, अब 1000 रुपये हो गया। अब 1000 रुपये डेली की आमदनी हमारी है तो कहाँ जाएंगे? अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? अल्ताफ़ हुसैन, आप क्या करते हैं अल्ताफ़ साहब? यहाँ गारमेंट्स का काम करते अच्छा, ये बताएं हुकूमती कारकर्दगी से मुतमईन है? हैं। नहीं जी, क्या वजह है? वजह ये है कि हमें तो मियाँ साहब का वक्त याद आ रहा है। जब मियाँ साहब सऊदीया से वापसी आए थे एयरपोर्ट की तरफ से और दाता दरबार पे आए थे, तो मुझे एक सीन बात याद है कि मियाँ साहब ने एक बात की थी कि क्या मैं जब यहाँ से गया था तो उस वक्त चीनी का क्या दाम था, आटे का क्या दाम था, दालों का क्या दाम था। तो मुझे मियाँ साहब की बात अब भी याद आती है। जब मियाँ साहब यहाँ से वापसी फिर दोबारा उनको हुकूमत ख़त्म हुई, दोबारा ये तब्दीली ऐसी तब्दीली आई है कि हर आवाम जो है इस टाइम परेशान है। ये कोरोना की आड़ में कितने बच्चे नशे में लगे हैं, कोरोना की आड़ में। कोरोना हुकूमत तो नहीं लेके आई ना? हुकूमत नहीं लेके आई, उसके और इशू उनको नज़र नहीं आ रहा है, पब्लिक नज़र नहीं आ रही। सिर्फ स्कूल अच्छा कोरोना इतनी समझदार है कि स्कूलों में आ सकती है, मस्जिदों में आ सकती है। इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं इनको सताऊंगा, मैं रुलाऊंगा, वो उन्होंने हुक्मरानों के बारे में नहीं कहा था। हुक्मरान सारे ये इकट्ठे ही हैं। किसी की शादी होती है उसी में पीपल्स पार्टी वाले, तरीके इंसाफ वाले, नून लीग वाले, ये अवाम को पागल बनाया हुआ। एक भाई पीटीआई में बैठा हुआ है, एक नून लीग में बैठा है, एक पीपल्स पार्टी में बैठा है, कोई ना कोई इक़्तिदार में ज़रूर होता है। हुकूमत से क्या मसला है आपको? हुकूमत से मसला परेशानी हर टाइम, महंगाई तूफ़ानी है, गरीब आदमी इंसान खा पी नहीं सकता, वो तो अल्लाह ही चला रहे हैं, अल्लाह के अलावा कोई नहीं चलाने वाला। हमारा ईमान है क्योंकि अल्लाह कुरान। आप हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है? बिल्कुल मुतमईन नहीं है, किसी मामले में मुतमईन नहीं है। आप अपोजिशन के इत्तेहाद का हिस्सा बनेंगे, जलसे में जाएंगे, गुजरावाला जाएंगे, कराची जाएंगे? इंशाल्लाह हमें अगर पकड़ना भी पड़ा, हमें पकड़ना चाहें पकड़ लें, हम ज़रूर जाएंगे। इसलिए जाएंगे कि उनकी ज़रूरत नहीं है, हमारी ज़रूरत है। हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन है? लेकिन भाई साहब बात ये है कि मैं 200 रुपये दिहाड़ी ले रहा हूँ, ठीक है, 300 का काम इधर किया, 500 हो गया, मैं बिल्कुल खुश हूँ। मेरा मकान है ना वो भी रेंट पे है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ इसका ये जो पेट्रोल है ना 100 रुपये लीटर, ये 200 रुपये लीटर होना चाहिए। इसने बेड़ा गर्क कर दिया, मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, हर चीज़ को तबाह कर दिया। चीनी देख लें, आटा देख लें, ज़रूरत ज़िंदगी देख लें, कारोबार देख लें, हर चीज़ तबाह कर दी है। ये कहता था करप्शन नहीं हो रही, करप्शन नहीं हो रही, करप्शन नहीं हो रही, खुद ही कहता था कि करप्शन होगी तो चीज़ें महंगी होंगी। क्या इसने चीज़ें महंगी नहीं की? इसका मतलब इसकी हुकूमत में बहुत ज़्यादा करप्शन हुई है। ये एक ही बात करता है, इंतसाब इंतसाब इंतसाब। इसने आज तक कौन सा इंतसाब मुकम्मल किया है? सिर्फ नाम इंतसाब का नाम ले लेके आवाम को बेवकूफ़ बना रहा है और इसका कोई काम नहीं है। मुस्लिम लीग नून और बाकी इत्तेहादी जमातें मिलके हुकूमत के ख़िलाफ़ जलसा करने जा रही हैं। हाँ जी, आप ये बताएं कि आप उसका हिस्सा बनेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह हम शरीक साथ ना हो, दिल हमारे उनके साथ है, दिल हमारे उनके साथ है। भुख लै आंदी है, भुखे मर गए हैं, सड़कों से धक्के खाते फिरते हैं। ਜਦੋਂ ਦੇ ਆਏ ਨੇ ਨਾ ਆਵਾਮ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੋਰ 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 ਚੋਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਫੜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ। ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਸਲੇ ਵਾਰੀ ਆਏਗੀ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ ਖਾਣਾ ਮਿਲੇ। ਬਸ ਇਹ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਆਵਾਮ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੂਨ ਨਿਚੋੜਨਾ ਨਾ ਨਿਚੋੜ ਰਹੇ ਨੇ।
ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਵਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਏਗੀ। अपोजिशन जी वो इत्तेहाद करके हुकूमत के खिलाफ जा रही है। अपोजिशन जो है ना ये कह रहे हैं जो वो चोर थे, उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया, ठीक है वो चोर है, वो अदालतें जाने और वो जाने, आप तो मुल्क का काम करें। आपने क्या किया जब से आए, आपने क्या किया? कोई सबूत दे दें कि ये आपने किया, अभी आवाम की सहूलत के लिए ये किया। कोई ये जो महंगाई इतनी है, क्या इन्होंने कंट्रोल किया महंगाई पे? लॉकडाउन 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 लॉकडाउन, दीवारों पे लिखा हुआ है कि ये कोरोना नहीं सोना है, ये कोरोना नहीं सोना है जिससे हमारी हुकूमत कारोबार कर रही है। ये आप ये बताइए कि हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन है आप? नहीं सोने, बड़ी महंगाई बहुत ज़्यादती है, हर चीज़ एडी महंगी है, सब्जी फल घ्यो चीनी, एक तो 6 रुपये का अंडा तो 15 रुपये का 20 रुपये का है, तो बहुत ज़्यादती। अगे सोना 3000 बच्चे पाईदा सी, हुण धीआं पुत्तरां कोई नहीं बनता। खुदा का खौफ कर इमरान तेन वोट दिते ने तो तू बहुत ज़्यादती की है। जेरे भी हुक्मरान तेरे नाल ने ना वो तेन सही रखन, जे तेरे मिंटरी भी तेन सही रखे, पर खुदा का खौफ कर लै, एडी ज़्यादती ना कर, अल्लाह नूं पसंद नहीं। बस ना तो उमरे हज किते न, पर खुदा नूं खुश कर, खुदा नूं खुश करेंगे तो बंदे नूं खुश करेंगे। बहुत ज़्यादती है हर चीज़ में। कोई गरीब की करेगा? कोई गरीब अद्धा किलो गोश्त नहीं खा सकता, पानी गोश्त खा सकता, सब्जी को महंगी, फल फ्रूट हो, मेरे कपड़े लिबास जुत्तियाँ, बहुत ज़्यादती है। मेरा हाँ 18-20 का अंडा हो गया। खुदा का खौफ कर, कितने देसी 6-7 का होंगे, 5-6 रुपये का हुण इस्तगफार। मियाँ साहब का दौर बेहतर सी या इमरान खान? मियाँ साहब ही खाने वाला सी, मियाँ साहब ही खाने वाले, जेरे मैंने पुत्र वही भरते रहे, वही अपनी पेटियां ट्रंक भरते रहे, पर बहुत ज़्यादती है। आप ये बताइए कि आप हुकूमती कारकर्दगी से मुतमईन हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा। और ये बताएं मुतमईन होने के लिए आपके पास क्या वजूहत हैं? बस हमें एक ईमानदार वज़ीर आज़म मिला, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। अल्लाह का शुक्र है कि इस मुल्क के लिए बहुत अच्छे वज़ीर आज़म आए हैं। ये बताइए महंगाई है मुल्क में? देखिए थोड़ी बहुत तो हो गई है, लेकिन गुजारा करेंगे तो आगे अच्छे हालात आएंगे ना बच्चों के लिए हमारे। ये बताएं कि जो अपोजिशन को इन्होंने पकड़ रखा है, अपोजिशन उसके खिलाफ सड़कों पे आ रही है, अपोजिशन का बयानिया गलत है या दुरुस्त है? गलत है, बिल्कुल गलत है, गलत है। जाहिर सी बात है, अब आप लोगों ने काम गलत किए हैं तो आपकी पकड़ तो होगी, वो आम आवाम भी करती है, उसकी भी पकड़ होनी चाहिए। तो आपके ख्याल बड़ी आप 30 साल आप लोगों ने हुकूमत करके इतना बेड़ा गर्क करा पूरे मुल्क का, अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल हुए हैं, इतनी अच्छी हुकूमत आ रही है और मज़ीद इन सालों में इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। जो आप हुकूमती कारकर्दगी से मुतमईन है? जी बिल्कुल भी मुतमईन नहीं है, और अपनी सेटिस्फेक्शन का मैं अपने एक ही जुमले में इजहार करूँगा अपने मोहतरम प्राइम मिनिस्टर साहब को कि पुराना पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह और नया पाकिस्तान अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप हुकूमती कारकर्दगी से मुतमईन है जी? नहीं जी। क्या वजह है उसकी? बस महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई, जो 1 रुपये की चीज़ें अब 10 रुपये की मिल रही है, जो गरीब है और गरीब तो हो रहे हैं, जो अमीर है वो तो अमीर थे लेकिन वो भी गरीब हो रहे हैं। तो महंगाई बहुत है जो गरीब की कमर तोड़ रही है, और जिसकी वजह से खाने पीने की शय बहुत महंगी हो रही हैं, जो आम लोग की यूज़ की चीज़ें वो बहुत महंगी हो रही हैं। ये कम होनी चाहिए। मेरा हुकूमत से ये पैगाम है कि ये कम होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा कम होनी चाहिए, हर बंदा गरीब जो है वो ले सके। जी अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? मेरा नाम नासर खान है, मैं मर्दान का रहने वाला हूँ। इधर जो है ना सामान के लिए आया हूँ, लेकिन इतना महंगाई इस हुकूमत ने करा है ना कि इतना, ये मेरा 55 साल उम्र है, इतना महंगाई मैंने नहीं देखा। अंडे महंगा, रोज़ बरोज़ आटा महंगा, चीनी महंगा, घी महंगा, कोई ऐसा चीज़ नहीं कि वो सस्ता है। गरीब जो है ना रोज़ बरोज़ गरीब होता जा रहा है, अमीर रोज़ जो है ना वो अमीर बनता जा रहा है। ये किस तरह हुकूमत है? ये जो मदीने की बात कर रहे थे कि हम मदीने की रियासत बनाएंगे, तो मदीने की रियासत में तो उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला तो गलियों में फिर रहा था, रात को जो है ना पैरे दे रहा था, और इमरान खान आराम से सोया हुआ है, किसी गरीब का नहीं पूछता है, ये महंगाई वालों के नहीं पूछते कि भाई, ये कारखानादार से नहीं पूछते कि भाई ये आप लोग इतना महंगाई कर रहे हो। एक जो है ना ये मज़दूर का जो 1500 या 600 रुपये उसका मजदूरी है, और वो इसमें घी खरीद लेगा, चीनी खरीदेगा, आटे क्या है क्या चीज़। देखो हमारे पेशावर में जो है ना आटा 2000 रुपये, 1500 रुपये, 1600 रुपये में तो बोरी मिलता है, वो भी 20 किलो का, और कभी कह रहा है कि 15,000 लाख टन आए, कभी वो बोले 16,000, किधर वो टन किधर गए? आप देखें ना, आपका ताल्लुक KPK से है, वहाँ पे हुकूमत भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, उससे पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, तो मामलात कोई अच्छे चल रहे हैं, कारोबार चल रहा है। तो आज आप KPK से यहाँ पंजाब पर आए हैं और आप कारोबारी सिलसिले में आए हैं, मामलात तो चल रहे हैं, फिर आप किस तरह कह सकते हैं कि नहीं चल रहे हैं?
भाईजान बात सुनो, हर चीज़ महंगे किस तरह चल रहे हैं कि बे में क्या जो हमारा वज़ीर आला है वो तो इससे बात नहीं कर सकते, न पहले वाला न अभी ये दूसरा जो है ना वो बात नहीं करते कि भाई हमारे पेशावर में देखो पंजाब में आटा सस्ता मिले और हमारे पेशावर में जो है ना महंगा मिले। हुकूमती कारकर्दगी से मुतमईन है आप? नहीं जी बिल्कुल मुतमईन नहीं है। गरीब आदमी बेचारा मारिया जा रहा, पीछे जा रहा, जो रान हो रहा, वेले खलोते हैं, काम ना कार एवं बैठे हैं, नींदर आ रही है। चलो नवाज शरीफ है सी, कारोबार तो है सी, साडे कारोबार जो आँच नहीं आन दी सी उन्हें बिल्कुल। यह जो का मनूस आया, हर चीज़ महंगी करी जा रहा है, गरीब आदमी मारिया जा रहा, बेचारा लुटिया जा रहा है। शेर दे आए सौदा पे है, सौदा विकन का ना नहीं लै रहा। नहीं ना खुश हैं हम। क्या वजह है? ये महंगाई है और क्या है ये आसमान में 100-400 रुपये किलो अदरक हो गई है, 200 रुपये किलो टमाटर हो गए हैं। इमरान खान साहब ने कहा था कि अगर पेट्रोल महंगा हुआ तो समझो कि वज़ीर आज़म वक़्त का हाकम चोर है। अब कौन है चोर? 113 रुपये पे पेट्रोल चला गया है, 170 रुपये डॉलर चला गया है, सोना 1,14,000 रुपये चला गया है। कौन चोर है? आप ये बताएं कि अपोजिशन सड़कों पर निकल रही है, जलसे जुलूस कर रही है, तो आप किसी ऐसे एहतजाज का हिस्सा क्यों नहीं बनते? आपने कोई प्रोटेस्ट किया हो हुकूमत के ख़िलाफ़, कोई ऐसे जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप उसका हिस्सा बने हो जाके, आपने कोई आवाज़ कैसे बुलंद करेंगे, क्या कहेंगे? इंशाल्लाह हम अपोजिशन के साथ हैं। अपोजिशन जो काम कर रही है सही कर रही है, आवाम के लिए कर रही है। अपोजिशन ने 2-3 साल इनको देखा है, इसने कुछ भी नहीं किया, अपोजिशन चुपचाप बैठी रही है। अब वो कह रहे हैं कि अपोजिशन को एहतजाज नहीं करने देंगे। जब इन्होंने एहतजाज किया था, इन्होंने रैलियां निकाली थी अपोजिशन को, अपोजिशन तो नहीं रोका था इनको। मियां नवाज शरीफ की हुकूमत जब थी उन्होंने तो नहीं रोका था ना इनको। अब वो कर रहे हैं तो ये पकड़ दकड़ कर रहे हैं, उनको बंद कर रहे हैं, ये तो ज़्यादती है ना, ये तो सरासर ज़्यादती कर रहे हैं ना। आप काम क्या करते हैं? काम क्या करते हैं आप? सर मैं यहाँ पर रेडी लगाता हूँ। ज़हन को रिलैक्स करें बस, कहते घबराना नहीं। तो ये महंगाई सिर्फ बातों में ही है या ज़मीनी का मच हो गई है, फिर भी घबराते नहीं हैं, अल्लाह पे यकीन है बस, जो वक्त है वो तो गुजर नहीं है। जी आप ये बताएं कि आप मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन हैं? जी 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 मुतमईन हूँ। और मुतमईन होने के लिए आपके पास क्या वजूहात हैं, क्या दलाइल हैं? बस वजूहात हैं कि करप्शन की वजह से जो इस मुल्क को नुकसान पहुंचा है वो गैर मामूली है, जो शायद ही दुनिया की हिस्ट्री में किसी हुक्मरानों ने इस अपने मुल्क को पहुंचाया हो। तो ये बताइए अपोजिशन को लेके जो हुकूमत कर रही है, जो एहतसाब का अमल जारी है, जो अदालतें कर रही हैं, नैब जैसे इदारे कर रहे हैं, और जिसके ख़िलाफ़ सारी अपोजिशन अब सड़कों पर निकली है, जल्द से जुलूस स्टार्ट कर दिए उन्होंने, ये ठीक है? किसी भी जो जिसने करप्शन की है, चाहे वो हुकूमत का नुमाइंदा हो या कोई ऑफिसर हो या ब्यूरोक्रेट हो, तो वो बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल दुरुस्त है। इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो बड़े स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। अगर इंस्टीट्यूशंस ही तगड़े नहीं होंगे तो फिर मुल्क ख़त्म हो। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। ये बताएं महंगाई है? महंगाई यकीनन है। कौन जिम्मेदार है इसका? साबका अदवार, जो आपको पता है कि कितना कर्ज लिया गया और किस तरह लोगों को रिलीफ दिया गया। उस कर्ज में से गालिब के बकौल मई की शराब पीते हैं, हाँ, तो वो हमें मई की शराब पिलाई गई और हम महंगाई के सिलसिले में उसी ज़माने में बातें होती थी कि मुल्क महंगाई में डूब जाएगा। उसी ज़माने में 4-5 साल पहले आपको अगर याद हो तो ये बातें बहुत आती थी कि इस कदर महंगाई होगी कि लोग चीख उठेंगे। जी आपका नाम? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला साहब ये बताएं कि हुकूमती कारकर्दगी से मुतमईन है आप अभी तक? नहीं, बहुत मुतमईन है। ऐसे मुतमईन है कि जनाब छक्के छोड़ चुके हैं। 1200 रुपये किलो मिर्चें, क्या मुतमईन हो और क्या ना हो। ये बताएं कि नवाज शरीफ का दौर बेहतर था या इमरान खान का? दौर वो बेहतर होता है जिसमें नींद आराम से आ जाए, आपको गहमी ना हो। इस मौसम ने तो नींदें क्या सब कुछ ही उड़ा के रख दिया हुआ। मैंने तकरीबन 9 हुकूमतें देख ली हैं और 9 हुकूमतों में यही देखा है कि हर आने वाली हुकूमत पिछली हुकूमत का नाम लेती है। वही ये कर रहे हैं, नया काम क्या कर रहे हैं? नया काम तो कोई भी नहीं कर रहे। कोई नया काम करें, कोई किसी के एरिया में दिखाएं कोई ईंट लगी है। आपका नाम जी?
जी मोहम्मद ताहिर शबीर। ताहिर साहब क्या करते हैं आप? जी मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। अच्छा, ये बताएं मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन हैं आप? नहीं जी, बिल्कुल ज़ीरो, परफॉर्मेंस ज़ीरो है बिल्कुल। क्या वजह है? बेसिकली इनको चलाना ही नहीं आया सेटअप सारा। 2-2.5 साल गुजर गए हैं, 2-2.5 साल के अंदर इन्होंने कुछ भी नहीं किया। आवाम के रिलीफ के लिए ज़ीरो परफॉर्मेंस है। और अब आप चीनी का हाल देख लें, आटे का हाल देख लें। एक आम बंदा जो है उसको बेसिकली गवर्नमेंट से कुछ नहीं लेना देना, उसको बिलों में रिलीफ चाहिए, उसको खाने पीने की जो अशिया खुर्दो नोश है उसमें रिलीफ चाहिए। लेकिन इस वक्त तक जो इस वक्त गवर्नमेंट के हालात चल रहे हैं वो बिल्कुल कोई रिलीफ नहीं है, यानी कि बिल बढ़ते जा रहे हैं। अभी इन्होंने टैरिफ को रीएडजस्ट कर रहे हैं, 1 वो तकरीबन 1.67 के करीब या 63 के करीब ये उसमें यूनिट डाल रहे हैं, ठीक है। तो उस आवाम के ऊपर कितना बोझ और मज़ीद डालेंगे। पिछली हुकूमतें भी ऐसी ही थी, उनके अंदर भी ये सारे मामला चलते रहे हैं, उसमें भी चीनी ऊपर गई है। लेकिन उसमें कम से कम ये होता था कि गवर्नमेंट जो थी वो फिर भी रिलीफ देती थी आवाम को। इसमें तो 2.5 साल गुजरने के बाद भी कोई ज़ीरो रिलीफ है, कोई रिलीफ नहीं किसी। ये बताएं कि नवाज शरीफ के खिलाफ गद्दारी का पर्चा हुआ है, नवाज शरीफ और उनके साथी गद्दार हैं, मुल्क के गद्दार हैं? सर मेरा तो ख्याल नहीं है ऐसा कुछ है। इस तरह अगर एक बंदा वो उनका सेटअप अगर इस तरह का, तो इस तरह से बहुत सारे लोग फिर शामिल हैं। तमाम सियासतदान एक ही तरह के, फ़र्क कोई भी नहीं। ना इमरान खान में फ़र्क है, ना नवाज शरीफ में फ़र्क, कोई फ़र्क नहीं है। ना इमरान खान में फ़र्क है, ना नवाज शरीफ में फ़र्क है। वक्त हो जाता है एक ब्रेक का, ब्रेक के जाने बढ़ते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, मज़ीद लोगों के पास जाते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनके क्या सेंटिमेंट हैं, उनके क्या जज्बात हैं अब की मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी को लेकर। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक जी आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में गुफ्तगू को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त हम पंजाब के दिल शहर लाहौर में मौजूद हैं। लाहौर की इस वक्त हम पुरानी अनारकली में मौजूद हैं, काफ़ी तारीखी जगह है ये। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लाहौर के बासियों से, लाहौर के रहने वालों से, और जानने की कोशिश ये कर रहे हैं कि अगर उन्होंने वोट दिया मौजूदा हुकूमत को तो क्या उसकी कारकर्दगी से मुतमईन है, अगर उन्होंने नहीं दिया तो तब भी क्या उसकी वो कारकर्दगी से मुतमईन है, अपोजिशन को लेकर उनके क्या जज्बात हैं, क्या सेंटिमेंट है। इसी हवाले से हमारे साथ एक और साहब मौजूद हैं, उनकी जाने बढ़ते हैं। मैं जानने की कोशिश करता हूँ कि वो कितने सताए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइए कि मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन है आप या नहीं? जी इसमें देखने वाली और सोचने वाली बात है, ये महंगाई आज से है या इससे पहले से है। तो हमने तो अयूब खां का भी दौर देखा जहाँ महंगाई 4 आने बढ़ी थी तो ये कौम बाहर निकली आई थी। लेकिन अब हाल ये हो गया हुआ है कि आप यकीन करो, फिर बेनज़ीर को आजमाया, नवाज शरीफ को आजमाया, अब इसको आजमाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि अभी इनके पीरियड पूरा नहीं हुआ। जैसे ही इनका पीरियड पूरा होगा फिर हम अंदाज़ा लगाएंगे हमने किस तरफ जाना। लेकिन फ़िलहाल महंगाई तो इतनी अरूज पे है, इतनी अरूज पे है कि कुछ ना पूछे। यानी 70 साल की महंगाई एक तरफ, ये 2 साल की महंगाई एक तरफ। हम हुकूमत को नहीं कहते बुरा, हम कहते हैं इस पर काबू पाएँ, किसी तरह भी काबू पाएँ, और ये इनके लिए बेहतर है। आइंदा हमने जो वोट दिया था वो हम फिर सोचने में मजबूर हो जाएंगे, हम वोट नहीं देंगे। तो लिहाजा मेहरबानी करके इस महंगाई पे इस तूफ़ान को रोकें, वरना बहुत बुरा होगा, ये तूफ़ान ले जाएगा सब। हुकूमत ने जो क्रैकडाउन किया अपोजिशन के खिलाफ, पकड़ धकड़ का सिलसिला जारी है, हिसाब का अमल जारी है, वो ठीक है या गलत है? उसके मतलब सवाल ये है कि अपोजिशन को और हुकूमत को दोनों सोचना चाहिए। आया महंगाई के ख़िलाफ़ निकले हैं या अपनी करप्शन के ख़िलाफ़ निकले हैं, सोचना ये है। और अगर तो अपनी करप्शन के ख़िलाफ़ निकले हैं जी, तो फिर तो गलत है, फिर तो बिल्कुल गलत है। अगर महंगाई के ख़िलाफ़ निकले तो हम साथ हैं। आपको क्या लगता है वो क्यों निकले हैं? वो निकले हैं अपनी करप्शन बचाने के लिए, ये महंगाई के लिए नहीं निकली। अपोजिशन महंगाई के लिए नहीं निकली, वो जो कहते हैं कि ये अवाम जो है वो पिस चुकी है, वो गलत है, वो झूठ है। बिल्कुल 16 आने ये झूठ बोल रहे हैं, वो सिर्फ अपनी करप्शन को छुपाने के लिए। अपनी छुपाने, इनका कोई लेना देना ना अवाम से है ना मुल्क से है, इनका लेना देना सिर्फ अपनी ज़ात से है। और अगर ये सिंसियर होते तो ये जनाब अली क्या कुछ नहीं कर सकते। ये अपने मामलात को हट के, क्योंकि कौम तो देखती है अपोजिशन की तरफ, और ये किस तरफ जा रहे हैं। हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन है? जी हम बिल्कुल मुतमईन नहीं हैं। उसकी क्या वजह है? इसकी ये वजह है कि एक साल पहले आप महंगाई देखें, ये जो चीज़ हम 500 की ले रहे हैं ये हमें 250 की मिल रही थी, अब एक साल बाद हमें ये 500 की मिल रही है। और दिन ब दिन इतनी महंगाई हो रही है कि आम आदमी की पहुंच से बाहर हो रहा है ये काम। अच्छा ये बताएं कि आपके ख्याल से जो पिछला दौर है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का, वो बेहतर था? जी बहुत बेहतर था, कम से कम इतनी महंगाई तो नहीं थी कि आम आदमी
रोटी ना खा सके। लेकिन अब तो बहुत मुश्किल हो गया, आम आदमी के लिए रोटी खाना बहुत मुश्किल हो गया है। ये बताएं कि अगर इमरान खान साहब महंगाई ख़त्म कर दें तो आप उनकी हुकूमत को कैसे समझती हैं? मेरे अंदाजे से तो ये महंगाई बढ़ती जाएगी, कम नहीं होगी, बढ़ेगी बल्कि, क्योंकि देखने में आ रहा है हर चीज़ के रेट बढ़ रहे हैं। आटा लोगों को नहीं मिल रहा, चीनी लोगों को नहीं मिल रही, कुछ ऐसी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कुछ सस्ती हुई हो, बल्कि महंगी हो रही है, हर चीज़ महंगी हो रही है। आप हुकूमत को कोई पैगाम देना चाहेंगी? बस हुकूमत को क्या, अल्लाह ही हाफ़िज़ है इस हुकूमत का, तो क्या पैगाम देना है, यही हमारा पैगाम होगा कि महंगाई कम करें। मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन है आप? नहीं। क्या वजह है, क्यों मुतमईन नहीं है? मुतमिन नहीं है, हम ये माल भेज रहे हैं, आप 200 पीस भेज दे, 50 पीस भी नहीं बिकते, 10 भी नहीं बिकते। हमें तो बिकेंगे तो हमें रोटी मिलेगी ना। ये हुकूमत ने थोड़ी कहा कि ना भेजें। जब महंगाई में तो हर आदमी तो जेब देख के चलना है ना भाई मेरे। तुम्हारी जेब में पैसे है, तुम गाड़ी भी ले लोगे, अच्छा मोबाइल भी ले लोगे, अच्छी रिहाइश भी रख लोगे। जब तुम्हारे पास पैसे ही नहीं है तो खुड्डे में पड़े रहोगे। तो हुकूमत को क्या चाहिए, क्या करे? हुकूमत को ये फेल हुकूमत है। आगे जो पहले तो जो है थे सोए, ये उससे भी फेल है। पहले उनको रो रहे थे, वो खा गए, वो खा गए, अब कौन खा रहा है भाई? टोपी इधर उठा के इधर रख देंगे, कुछ भी नहीं होने वाला इधर। ये टोपी मेरे सिर पे, कल भी सिर पे रख देंगे। वो ये चोर था, हम साथ थे। सब से जब से ये पाकिस्तान बना है सबका यही हाल है। भी राय यही है कि ये हुकूमत बिल्कुल फेल हो गई है, इसमें कोई कारोबार नहीं, कोई कुछ नहीं है। अभी 10 तनख्वाहदार को वो तनख्वाहें नहीं बताई और ऊपर से महंगाई इतनी, बिजली 2-2.5 रुपये यूनिट महंगा कर दिया। ये कोई इंसानियत है? मुझे ये बताएं, आप भी यही, आप मेरी तरफ हो ना, मैं आपके पर हूँ, आप भी मुझे यही जवाब देंगे। इतनी महंगाई में रोटी पूरी नहीं हो रही तो बिल कहाँ से देना हमने? कल 4 बंदे रात को 12 बजे उठाए, 2 जान मंदिर से, 2 नारगली से। किसने उठाए? किसने उठाए? खाने वालों ने। क्यों उठाए? ये नून लीग में क्यों हो तुम? कि तुम नून लीग में क्यों हो? थाने वाले आपके पास आए? ले गए बंदे, ले गए। आपके पास आए थे? ये सामने जब हमारी दुकान है दूसरी के, वहाँ से ले गए 2 बंदे। थाना नारकली के यहाँ पे लोग आए कि तुम नून लीग में हो इसलिए हम तुम्हें उठा लेंगे? हाँ जी, हाँ जी। नून लीग के बंदे जो हमारे मिलने वाले हैं, हमारे भाई हैं, उनको ले गए रात को। 2 जन्मदिन से ले गए, 2 इधर से ले गए। 2 अभी अंदर हैं, अभी 2 वापस आए हैं। पता नहीं वो भी सिफारिश से आए हैं, ये कैसे आए हैं। वो जलसे में जाने लगे थे गुजरांवाला? जलसा तो परसों होना है, रुकावट पहले खड़ी हो रही है। जलसा तो परसों होना है ना। आप तो जलसा कल भी नहीं है, आज भी नहीं है, तो उनका मकसद क्या है ले जाने का? भी ये 4 आदमी 10 आदमी इनके साथ न चले। जी, तो आपने लोगों की राय जानी। हमने यहाँ पर लोगों के पास आए, लोगों से बातचीत की, उनके जो मसाइल हैं उसको जानने की कोशिश की। हमारा सवाल जो था वो आज का मेन सवाल ये था कि वो इस हुकूमत की कारकर्दगी से किस हद तक लोग मुतमईन हैं। दूसरा, जो अपोजिशन इस वक्त सड़कों पर मौजूद है, जलसे की तैयारी कर रही है, हुकूमत के ख़िलाफ़ एक इत्तेहाद बनाकर बैठी है, इस इत्तेहाद को लेके क्या लोग इसका हिस्सा बनने जा रहे हैं, नहीं बनने जा रहे? अगर वो इसका हिस्सा बनने जा रहे हैं तो वो अपनी ज़ात की वजह से जा रहे हैं या अपोजिशन के इस कॉल की वजह से जा रहे हैं? तो हमने ये देखा, ये जाना कि लोग ज़्यादातर हुकूमत पर मुतमईन नहीं हैं। उन्होंने अदम इत्मीनान का इजहार किया और उसकी बड़ी वजह उन्होंने महंगाई कही है। महंगाई ज़्यादा होने की वजह से लोगों के घर बार, लोगों के जो माली मामलात हैं, जो सिलसिले हैं, वो ठीक तरीके से नहीं चल पा रहे। इमरान खान और उनकी हुकूमत ने जो वादे, कोशिशें, दावे, बातें किए थे वो सारे एक तरफ। अवाम ने आज उसको मुकम्मल तौर पर रद्द किया है। अवाम इस मुश्किल को, इस परेशानी को, इन हुकूमती जो स्टैटिस्टिक्स हैं, जो टेक्निकलिटीज़ हैं इकॉनमी की, उसको समझने से कासिर हैं, बालातर हैं। वो सिर्फ एक बात समझते हैं, जानते हैं, और वो ये है कि पिछली हुकूमत ने उनको रिलीफ दिया, इस हुकूमत ने उनको रिलीफ नहीं दिया। जो भी वजूहात हैं, हुकूमत के लिए इस वक्त इंतहाई ज़रूरी है कि वो जितनी जल्द मुमकिन हो सके अवाम को रिलीफ दे। ये महंगाई का जो तूफ़ान है, वो चाहे बबल है या वो एक मुकम्मल ठोस सॉलिड सूरत में आ रहा है, इसमें कमी, इसमें रिलीफ जो है वो किया जाए। नहीं तो PTI के लिए आने वाले वक्त में शदीद, और उससे ज़्यादा आवाम के लिए शदीद तरीन मुश्किलात होंगी। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।